ये मैदान शुहदा का मकबरा शुहदा है। इसमें 3 कब्रें हैं। इसमें 70 सहाबा किराम मदफून हैं 3 कब्रों में। एक कब्र मुबारक में आप सल्लल्लाहु के प्यारे चचा जान सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। और एक कब्र मुबारक में 2 सहाबा हैं, हज़रत मुसअब इब्न उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ही कब्र में आराम फरमा रहे हैं। ये 2 कमरे हैं। और उसके आगे आपको फ्रंट में नज़र आ रही है कब्र, वो जो है 67 सहाबा किराम की इज्तिमाई कब्र है। रिवायत में आता है कि इन दोनों कब्रों के बीच थोड़ा आगे 2 सहाबा किराम मौजूद हैं। यानी टोटल जो है 72 सहाबा किराम भी बताए जाते हैं, रिवायत में आता है। और इनका जो कब्रिस्तान पहले था वो उस तरफ था, जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है जी जी हाँ। इस तरफ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में बहुत सारी बारिश हुई। बारिश की वजह से इनकी कब्रें जो मुतासिर हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना इनकी तदफीन जो है इसी माशाल्लाह जी। ये मेरे दोस्त थे इनामुल हसन साहब, मेलसी के रहने वाले हैं। और ये यहाँ मदीना में शरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। तो ये रूमा की पहाड़ी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को तैनात किया था। तो यहाँ पर जब जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत चुके थे, कुफार को शिकस्त हो चुकी थी, तो माल गनीमत जब सहाबा कराम इकट्ठा कर रहे थे, तो इस पहाड़ी के ऊपर जो 50 सहाबा की टीम थी तीरंदाज़ों की, उन्होंने सोचा कि हम अपने भाइयों की जाकर मदद करें और माल गनीमत इकट्ठा करने में उनका साथ दें। तो बीच में कुछ सहाबा की यही राय थी कि आप इस जगह को ना छोड़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हिकमत अमली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आज ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया के बड़े बड़े कमांडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उस्ताद मानते हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, चाहे कुफार है, चाहे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जितने जितने भी बड़े माहिर हैं जंगों के इस वक्त के, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कमांडर और लीडर मानते हैं। तो कुछ सहाबा की राय थी कि हम इस जगह को ना छोड़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ तैनात किया। लेकिन कुछ सहाबा की यही राय थी कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, कुफार भाग चुका है, दुश्मन को शिकस्त फाश हो चुकी है और वो यहाँ से जा चुके हैं, तो क्यों ना हम जाके अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें और माल गनीमत को इकट्ठा करने में उनका साथ दें। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। वो भी जंग के बहुत बड़े माहिर माने जाते थे। वो कहीं इसी पहाड़ी के पीछे छुपे हुए थे कि हमें कोई मौका मिले, मुसलमानों की तरफ से कोई कोताही हो तो हम पलट कर उनके ऊपर हमला करें। तो खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों के साथ जब मुसलमान साहबा माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, पलट कर हमला किया। वो साहबा कराम तैयार नहीं थे, तो भगदड़ मच गई और हमला इतना शदीद था कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा कराम शहीद हो गए, जिसमें आपके प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा भी थे। हज़रत अमीर हमज़ा ने तो जो हिंदा थी उसने एक गुलाम हबशी को हायर किया, बड़ा माहिर उसे जहर में जहर लगा हुआ एक तीर दिया। एक खेत माशी में देखा था, वो पुतलियों पर ठीक निशाने लगा रहा था। वो हबशी पहले डरा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे लालच दिया गया पैसे। उसी भगदड़ के अंदर जब खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया, तो वह चचा हजरत उसने धोखेबाजी से तीर मारा, आपके चचा को सीने पर लगा फौज ने तलवारों की बात कर दी, जिससे कई टुकड़े हो गए। और जो हिंदा थी, जो उस वक़्त फातिहा करार अपने आप को समझती थी, उसने ये नारा बुलंद किया कि आज हमने जंग बद्र का बदला ले लिया है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
चचा का कलेजा चीर किया, वहाँ से उनके जिगर को निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसको दांतों से छिपाया और वो खुशी से वहाँ शोर मचाती रही कि आज हम अपने बदर के कातरीन का बदला लेने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये जंग एक्चुअल शिकस्त नहीं थी, अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों का एक इम्तहान था कि ऐसा जंग में ऐसी कोताही मत करें और जो अपना लीडर, जो आपका कमांडर है, उसकी हुक्मदुली ना करें। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मैयत में, सहाबा की प्रोटेक्शन में, ये जो सामने आप देख रहे हैं ओहद के पहाड़ की तरफ चले गए और वहाँ जाकर आपने एक पत्थर से टेक लगाई। वो पत्थर रुई के गाले की तरह नरम हो गया और उस पहाड़ ने, इस ओहद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दी। तो इस ओहद पहाड़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये जो ओहद है ये जन्नत का पहाड़ है। ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। तो ये पहाड़, ओहद का पहाड़ बड़ा मुकद्दस इस्लामिक हिस्ट्री में माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है, सच है। तो दोस्तों, आज 1400 साल गुज़र चुके हैं। ये रूमा पहाड़ी जहाँ पर दर्रे थे, यहाँ से दुश्मन के पलट कर हमला करने का ख़तरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जियोग्राफिकली इस पूरे मैदान ओहद का जायज़ा लिया, अपनी फ़ौजों को तैनात किया और जहाँ से उन्हें ख़तरा महसूस होता था वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता मुकर्रर किया ताकि यहाँ से कोई कोताही या गलती ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सहाबा कराम ने उसको सीरियस नहीं लिया और फिर इसी वजह से इस जंग में शिकस्त खाई। ये जंग आने वाली जंगों के लिए कामयाबी का बाब साबित हुई। बाकी जो जंगें बाद में हुई वो मुसलमानों ने बड़ी कामयाबी से जीती। तो ये मैदान ओहद है, ये मैदान ओहद है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जंग हुई आज से 1400 साल पहले। और फिर वो सामने शोहदा का कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान पहले इस तरफ था, बारिशें हुई, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा, कब्रें बैठना शुरू हो गई। तो फिर बताया यही जाता है कि बनो उमैया के दौर में इन सहाबा कराम को जैसे वहाँ दफन थे निकाल कर यहाँ पर दफन कर दिया गया। रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि 70 सहाबा थे, किसी रवायत में आया है कि 72 थे। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, बहादुर चचा, दलेर चचा हज़रत अमीर हमज़ा की खबर भी। तो ये था ओहद के मैदान का मुख्तसर सा वाक़या, जितना मेरा इल्म था, जितना मेरा नॉलेज था, जो मैंने आपके सामने बयान किया। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।